गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दिस इज अ पार्ट 3। ठीक है, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अप टू द इंडस्ट्रियल लोकेशन। उससे पहले का हमने पढ़ लिया था, तो अभी हम इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को कहाँ पे हम लोग होनी चाहिए हमारे पास इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज लोकेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, वो होती हैं कॉम्प्लेक्स। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं नेचर के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जो वैराइटीज़ होती हैं। ठीक है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द देखो, अभी जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को लोकेट कहाँ पे करते हैं, तो अभी पढ़ते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज की जो है लोकेशन क्या होनी चाहिए, देखो, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमें मिल जाए जहाँ पे लेबर हमें चीप रेट में मिल जाए। लेबर मिल जाए, ओके, रॉ मिल जाए, लेबर मिल जाए, उसके बाद हमें मिल जाए कैपिटल, मतलब सस्ते में मिल जाए सब कुछ। जैसे कि जहाँ पे भी हम अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप करें, तो वहाँ पे जो हमारे जो वो आए, तो वो जो हमारा जो खर्चा वगैरह है वो सस्ते में हो जाए, है ना। अभी देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट तो ऐसा प्लेस हमें मुश्किल है यार मिलना, क्योंकि वन प्लेस जिस पे ये ऑल फैक्टर्स मिल जाएं, सभी फैक्टर्स मिल जाएं हमें, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। ओके, तो ये सभी फैक्टर्स हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, सो वेट फॉर 1 मिनट। अभी देखते हैं। देखिए, यानी इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। एक प्लेस पे ये सभी चीज़ें हमें मिल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ये तो पता ही है, ये आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट place where all the factors of the industrial location are either available or can be arranged at lower cost। देखो, हमने बात किया जहाँ पे हमें लोअर कॉस्ट में सब कुछ मिल जाए, वैसे ही हम चूज़ करेंगे इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। 1 मिनट गाइस। तो अभी आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी क्या टॉपिक है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज किस बेस पे क्लासीफाई होती है? ठीक है, पढ़ते हैं अभी। चलो एक बार ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ही इजी टॉपिक है। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यू यूज इन अवर डेली लाइफ। हम हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे कि हम लोग
ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचिस यानी जो माचिस वाली तीली होती है उसको कहते हैं, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. अगर हम उन सबको क्लासीफाई करेंगे तो हम उसको बड़ी ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड यानी समझ पाएंगे। तो अभी करते हैं इंडस्ट्रीज में बी क्लासीफाइड फॉलोज। तो इंडस्ट्रीज क्लासीफाई हो सकती हैं इस बेस पे, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे है। सबसे पहली आती है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड आती है, ये रही, ठीक है, एग्रो बेस्ड आती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी मिनरल बेस्ड। वेट, व्हाट हैपन्स, ये ले ओ फर्स्ट पे आती है, दोबारा से लिखेंगे गाइस, सॉरी। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड होती है और मिनरल बेस्ड होती है, दो ही होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज ऑफ रॉ मटेरियल। चलो अभी आगे देखते हैं। एग्रो बेस्ड में आ जाता है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल। देखो एग्रो बेस्ड का मतलब क्या होता है? एग्रो एग्रो का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। एग्रो का मतलब भी होती है कि जो एग्रीकल्चर बेस पे हो, जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बेस पे हो, एग्रीकल्चर के बेस पे हो। एग्रो का मतलब ही एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बेस पे जो आती है सारी इंडस्ट्रीज, वो कॉटन, वुलन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स। ओके, सो अभी मिनरल बेस्ड क्या होता है? मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पैराकेमिकल्स, ये सभी चीज़ आती है। मिनरल बेस्ड में आयरन आता है, स्टील आता है, देखिए ये लार्ज भी है। मिनरल बेस्ड आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। आगे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू their मेन रोल, basic or key industries are those which supply their products as raw materials, manufacture other goods, example iron and steel, copper smelting, aluminum smelting. Consumer industries that produces goods for direct use of customers, sugar, food paste। हो, चलिए दोबारा से बताता हूँ, वेट कीजिए 2 मिनट, 2 मिनट्स ओनली। देखो, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो कि सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स के लिए, रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अदर गुड्स को, ठीक है, जैसे कि आयरन और स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। आगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाली, कौन कंज्यूम करता है? कस्टमर ही
कंज्यूम करता है। तो ये हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं कस्टमर्स। शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्वीडिंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा, ये इलेक्ट्रो आइटम्स आ जाते हैं इनके अंदर। चले आगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक तो स्मॉल स्केल होती है, एक लार्ज स्केल होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assessed of a unit. The limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is 1 करोड़। देखो जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, देखो स्मॉल स्केल में, वेट, स्मॉल स्केल में इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ तक का, और जो लार्ज स्केल होती है उसमें 1 करोड़ से ऊपर का होता है। ठीक है, वेट, अप टू 1 करोड़, अप टू नहीं सॉरी, यानी जो है अबोव 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो अभी देखिए वेट, जो 2 करोड़ से ज़्यादा का मतलब यार 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है से अप, वो होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के अंदर इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसएस यूनिट। द लिमिट हैज़ चेंज ओवर, तो ये जो लिमिट है वो चेंज हो सकती है आगे भी। लिमिट कैन बी चेंज, जो अभी जो लिमिट है उसके हिसाब से तो स्मॉल स्केल वाली तो 1 करोड़ तक की है, और जो लार्ज स्केल है 1 करोड़ से ज़्यादा की है, से ज़्यादा की भी। ठीक है, ओके। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड है। वेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 पार्ट पे डिवाइड होगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, सेल एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय और ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि प्राइवेट तो जो खुद से हम लोग ओन करते हैं, और जो पब्लिक में गवर्नमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट होगी, ओहो क्या हो गया, प्राइवेट में कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ओके हो गया। आगे क्या है, आगे है जॉइंट सेक्टर वाली। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन, जो कि दोनों द्वारा रन की जाती हैं, जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, ऑयल इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये जो दोनों से ही ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते, आगे क्या है देखना। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो प्रोड्यूसर और सप्लायर्स हैं वो ओन करते हैं इसको, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर वाली को। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो आज का लास्ट ओके लास्ट टॉपिक आ चुका है। देखो, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, भाई साहब, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एट फिनिश गुड्स। जैसे अभी जो है वो क्लासीफाई करी जाती है बल्क और वेट और रॉ मटेरियल के वेट के ऊपर। तो हैवी इंडस्ट्रीज जिसके जो सच आयरन एंड स्टील, जिसका जो रॉ मटेरियल होगा वो लाइट है,
या हैवी है। तो दो प्रकार का होता है। तो अगर लाइट होगा तो वो आ जाते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो हैवी होगा तो आ जाती है हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे कवर करेंगे जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बिल्कुल भी मत भूलिएगा, देखो ये चीज़ है तो लेट्स से लाइक, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, दो चीज़ें, और एक चीज़ और, शेयर, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चलो इस वीडियो में एक बार बता देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि आज के दिन हमने क्या क्या पढ़ा है। वेट गाइस, इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ी पहले, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे तो आ जाता है वो, रॉ मटेरियल के बेस पे आ जाती है एग्रो बेस्ड, है ना, और मिनरल बेस्ड। तो आप एक बार रीड करके देख लेना भाई, एक बार, ऐसा नहीं वीडियो में से सब कुछ आ जाएगा, एक बार रीड करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कर लेना। तो रॉ मटेरियल के जो बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से तो एग्रो बेस्ड और जो है मिनरल बेस्ड। अभी एग्रो बेस्ड में आ जाता है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। और मिनरल बेस्ड में आ जाता है आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स। आगे आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, जो बेसिक इंडस्ट्री है वो जो है प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करती है और मैन्युफैक्चर करती है दूसरे गुड्स को, उसे तो हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। इसके बेस पे बेसिक और की बोलते हैं इसको। और एक बेस होता है कंज्यूमर वाली, एक बेस होती है कंज्यूमर वाली। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ जिसमें होता है वो है कंज्यूमर। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पे तो एक स्मॉल स्केल जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर 1 करोड़ से कम होती है और 1 करोड़ के इक्वल होती है तो आ जाती है वो स्मॉल स्केल में। लार्ज में मोर देन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, वेट, ठीक है, एक मिनट, एक बार ढंग से लिख देते हैं। ओके, हो गया। चलिए इतना कर चुका हूँ, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एक तो पब्लिक, गवर्नमेंट जिसमें आ जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, ठीक है। और जो प्राइवेट है ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ठीक है। आगे जो आती है जॉइंट वाली, बेसिकली जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर jointly रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो ओएल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्पल आ जाता है जॉइंट का, ओएल इंडिया लिमिटेड। ओके, चलो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो कि ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर, चलो हो गया। सो अभी आगे देखते हैं। आगे बेस्ड ऑन बल्क और वेट के ऊपर बेस्ड होता है। तो वेट में जो हैवी इंडस्ट्रीज जिसके जो रॉ मटेरियल का वेट है वो हैवी होगा,
वो हैवी के अंदर आ जाएंगी, जैसे कि आयरन और स्टील वाली, ठीक है। और जिनका जो रॉ मटेरियल का वेट होगा वो लाइट होगा, वो लाइट में आ जाती हैं। ठीक है गाइस, सो आज हमने इतना पढ़ा है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन देखो, बेल आइकन इज़ वेरी ज़रूरी, सो वो भी दबा देना।